जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब कोई। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका विश्व आप सभी के समक्ष फिर से रेडी हूं अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न पार्ट 1। प्लेलिस्ट में जाके देख ले, आपके लिए अच्छा होगा। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले आपके साथ डिटेल्स में। ठीक है दोस्तों, देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज कह दूं कि जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को इसमें ड्रेनेज, स्पेशली ये जो चैप्टर है ड्रेनेज पैटर्न, तो जो भी ये टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स हमने यूज किया था, आपने याद होगा, सुपर इम्पोज्ड, ठीक है, फिर एंटीसीडेंट, ये सारे टर्म्स को आप डिक्शनरी मीनिंग देखें, उसे विजुअलाइज करें और फिर जियोग्राफी में उसको अगर इंप्लीमेंट कीजिएगा सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो सिमिलरली इस लेक्चर में भी हम यही चीज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो का मजा लीजिए और स्टार्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो पहले आज हम नंबर 5 लिखेंगे क्योंकि 4 हो गया था। इस वीडियो में जो हम दो चीज पहले डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेफर टू एज द डेंड्राइटिक। ओके, डेंड्राइटिक। ओके, एंड द नंबर 6 which we'll be discussing is the trellis. Now you will be asking me, sir, why you have written this to earlier? आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, इसको भी साथ में क्यों लिख दिया? दोस्तों, साथ में लिखने का एक पीछे मेरे एक बैकग्राउंड है, क्योंकि डेंड्राइटिक से पहले मैं एक ऊपर में आपके लिए कॉमन वर्ड लिख दूं, दिस वाज एंटीसीडेंट, एंड ट्रेलिस से पहले मैं यहां पे लिख दूं सुपर इम्पोज्ड। ये क्यों लिख रहा हूं? आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस। ओके, यू नो आई हैव एक्सप्लेन दिस टू थिंग्स फॉर यू। नाउ यू नो, इट्स अ सिंपल, वेरी सिंपल चीज, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा हमारे साथ। ठीक है, जिस इंसान का एक बेसिक पर्सनालिटी है, बाकी उसके हर एक एक्शंस में भी वो पर्सनालिटी झलकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पर्सन इज ऑनेस्ट, उसका बेसिक नेचर क्या? ऑनेस्टी। सो ही विल ट्राई नॉट टू डू एनीथिंग विच इज करप्ट, he will try not to take bribery, he will try to do his duties in as honest possible way as he can, he will be trying to do any task though it may be time taking, but make the conformity that yes, I will be doing this task. What this shows? That a common personality decides the course of his actions. And similarly, a person who is very adjusting, a person who is not true to his words, वो क्या करेगा? वो उसका हर एक एक्शंस में वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। He might take bribe, he will always look for a shortcut path. So इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये थे मेन कैरेक्टरिस्टिक, ये थे मेन कैरेक्टरिस्टिक, और इसी से जो कैरेक्टरिस्टिक डिराइव हुए हैं, एंटीसीडेंट से डिराइव होती है डेंड्राइटिक, एंड सुपर इम्पोज से डिराइव होती है ट्रेलिस। कैसे समझेंगे दोस्तों? आप समझ गए ना बैकग्राउंड, कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों था और इसी से ये दोनों डिराइव होगा। कैसे डिराइव होगा समझते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल मीनिंग, द फर्स्ट थिंग, डेंड्राइटिक, इफ यू लुक एट द जियोग्राफिकल मीनिंग ऑफ द टर्म, डेंड्राइटिक रेफर्स टू अ नर्व सेल। व्हाट? नर्व सेल। नर्व्स, हमारे ब्रेन्स में हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जैसे अरेंज्ड होते हैं ना, उसी तरह से ये हमारे डेंड्राइट्स कहलाते हैं, उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, सो डेंड्राइट्स का अगर आप पैटर्न देखिएगा दोस्तों, इफ यू लुक एट द पैटर्न्स ऑफ द डेंड्राइट्स, इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ओके, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, मे बी समथिंग दिस इज फर्दर, इट विल बी ब्रेकन हियर एंड फर्दर इट विल कम लाइक दिस। व्हाट इट लुक्स लाइक माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट इट लुक्स लाइक? यू से, कैसा दिख रहा है ये चीज? इट लुक्स लाइक अ branches of a tree. What it looks like, my dear friends? It looks like branches of a tree. Now say that why you are saying that this links to this? My dear friends, in the initial video I said you one thing, that Himalayan river systems are what? वो बहुत forceful है, बहुत adamant है, और जब पहाड़ को काट के आती है दोस्तों, जब ये पहाड़ से चीर के अपनी रास्ता बनाती है, तो वो कैसे आती है? वो बहुत पतले धारा से आती है। पाइप वाला एग्जांपल, नोजल वाला एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था, आई होप आपको याद होगा, हिमालय रिवर सिस्टम जब बताया था। सो ये नोजल्स की तरह पतले धारा से आती है, ठीक है,
वहीं पे मान लीजिए यहाँ पे और एक फ्री है, तो ये भी एक ऐसे करके आएगी, फिर यहाँ से कोई एक रिवर है थोड़ी सी, उसको काट के फिर ऐसे करके आएगी। सो आप देख सकते हैं कि बिकॉज द हिमालयन रिवर सिस्टम्स आर फोर्सफुल एंड इनिशियली दे पास थ्रू अ वेरी नैरो चैनल। ये बहुत नैरो चैनल से आती हैं जब वो एलिवेशन से उतरती हैं, बिकॉज उनके पास फैलने का स्कोप कहां होता है दोस्तों। आप देखिए, आप पानी ऊपर से नीचे जब गिराते हैं तो पानी फैल के नहीं गिरता, एक धारा की तरह गिरती है, बट फैलती कहां पे है, जहां पे वो लेवल रहता है, जमीन लेवल रहता है। दैट इज वाई जो भी ये ब्रांचेस है ना, ये ब्रांचेस रिजेंबल करती हैं अल्टीट्यूड का। किस चीज का सिंबल है ये, अल्टीट्यूड का ये सिंबल है। मतलब अगर यहां पे ब्रांच देख रहे हैं, मतलब वहां पे क्या है, ग्रेडियंट है, और ये ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रिवर सिस्टम लुक लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। अगर आप सैटेलाइट इमेज के साथ इस चीज को देखिएगा तो ये एक ब्रांच ऑफ अ ट्री की तरह दिखेगा। और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया कि ये ब्रांच इसलिए दिखती हैं बिकॉज ये पत्थरों को, चट्टानों को तोड़ के अपना रास्ता बनाती हैं, और इसी के कारण से ये ज्यादा चौड़ी नहीं हो सकती। चौड़े होने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, वो उस ढलान के कारण नीचे गिर जाते हैं, एंड दे डोंट गेट अ टाइम टू एक्सपैंड। दैट इज वाई दे लुक लाइक थिन ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। और सारे ब्रांचेस जो हैं वो जाके एक किसी मेन रिवर पे बनती हैं, और फिर धीरे धीरे जो हमारा मेन रिवर सिस्टम है वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, इट बिकम्स ब्रॉड। और स्पेशली जो ये स्टेज आती है, ये कब आती है, जब हमारी रिवर सिस्टम कहां आ जाती है दोस्तों, प्लेन्स पे आ जाती है। कहां पे आ जाती है, प्लेन्स पे, क्योंकि पानी का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जहां उसे प्लेन मिलेगा वो फैल जाएगा। आप देखिए, घर में पानी गिरा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। और ऊपर से गिराइएगा तो एक पतले धारा की तरह गिरेगी, ऐसे ही जाइएगा तो एक पतले से नैरो चैनल की तरह जाएगी, बट व्हेन सडनली उसे फ्लैट मिलेगा वो चारों तरफ फैल जाएगी। इट्स अ सिंपल एग्जांपल कि जब अल्टीट्यूड से आ रही है, पतले धारा से आ रही है, और जब ये ब्रॉड होती है तो ये ब्रॉड रिवर सिस्टम प्लेन्स का फीचर्स बताती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप कहिएगा सर एग्जैक्टली इस पैटर्न का आप मुझे एग्जाम्पल दे दीजिए। बस दे देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा से आपको एग्जाम्पल दे देते हैं हम। देखिए, हमारी रिवर गंगा है। गंगा की एक बहुत प्यारी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, बहुत प्यारी ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है घाघरा। अब घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी की फर्दर ट्रिब्यूटरी, दो मेन ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं काली, एक को कहते हैं करनाली, ठीक है। अब काली भी जो है, काली को भी दो नाम है, ठीक है। काली, इसको और थोड़ा नीचे जब आती है, ये जब प्लेन्स में आने लगती है तो इसका नाम शारदा हो जाता है। फर्दर जब ये इसमें एक मेन धारा के रूप में निकलेंगी, मेन धारा के रूप में, तो इसका नाम हो जाता है सरयू। ओके, काली जो नदी है, काली के आपने देख लिया, काली का तीन नाम है, शारदा, काली, शारदा, सरयू, सब कुछ। काली इमर्ज होती है हिमाचल, सॉरी उत्तराखंड में। ओके, काली इमर्ज होती है हमारी उत्तराखंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं करनाली। करनाली नदी जो है ये तिब्बत में इमर्ज होती हैं। कहां पे, तिब्बत में इमर्ज होती हैं। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं आप देखिएगा, ये भी ब्रांचेस ऑफ द ट्री है। लाइक यहां पे टीला, इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है सेती, इसकी और ट्रिब्यूटरी है बेरी। ये सारे नदियां ये दो चैनल की तरह यहां पे आके मिलती हैं, और फाइनली जो है ये हमारी यहां पे जाके इस जगह ये किस रूप में लेती है, ये घाघरा बनती है। क्या बनती है दोस्तों, घाघरा बनती है, और फाइनली घाघरा जाके रिवर गंगा सिस्टम में मिल जाता है। तो आप ये पूरे सिस्टम्स को अगर देखिएगा दोस्तों, सो इट लुक्स लाइक व्हाट, इट लुक्स लाइक, क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये बनाया ना ऐसे करके, ये कैसा दिख रहा है, ये पूरा सिस्टम, दिस फुल सिस्टम लुक्स लाइक दिस। इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको अच्छे से। सो जैसे ये है हमारा मेन, थोड़ा सा इसको चौड़ा हो गया, मतलब ये है घाघरा, यहाँ पे दो इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, यहाँ थे काली, यहाँ थी करनाली, करनाली की टीला, सेती, बेरी, यहाँ की भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है बट मैटर नहीं करता, ये जाके फिर मेन रिवर सिस्टम्स में आके यहाँ पे जुड़ गई, ठीक है। सो दिस शोज डेंड्राइटिक पैटर्न इज एन ऑफशूट ऑफ एंटीसीडेंट। मतलब जो भी रिवर सिस्टम्स, हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं, वो डेंड्राइटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। दैट इज व्हाई आई गेव यू द एग्जांपल of the main characteristic and the consequential actions of an individual. I hope this concept is detailedly clear to you. जितने सारे हिमालयन रिवर सिस्टम्स है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज को जब हम पढ़ेंगे
तो वो सारे सिस्टम यही कैरेक्टरिस्टिक फ्लो करती हैं, शो करती हैं, दैट इज द डेंड्राइटिक पैटर्न। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आती है दैट इज रेफर्ड टू एज अ ट्रेलिस पैटर्न। व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? ट्रेलिस। अ ट्रेलिस इज एन ऑफशूट ऑफ सुपर इंपोज्ड रिवर पैटर्न। दोस्तों क्या है? सुपर इंपोज्ड। इसका अगर मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा तो दिस इज द मेन रिवर सिस्टम, ओके, दिस इज रेफर टू एज मेन रिवर। व्हाट? मेन रिवर। समझिए इसका कॉन्सेप्ट। जो प्राइमरी रिवर है, दिस इज द प्राइमरी रिवर। अब इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज होंगे, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होंगे। सो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज क्या है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो आप देख सकते हैं, अगर इसको हम ए रखें, इसको बी रखें, इसको सी रखें, इसको डी रखें, इसको ई रखें, सो एक साइड की अगर ट्रिब्यूटरीज है, सो ए इज पैरेलल टू बी, इज पैरेलल टू सी, सिमिलरली डी इज पैरेलल टू ई। इस केस में आप देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे सर ए भी तो पैरेलल टू ई है, बट दिस इज अ रेयर केस। एक्चुअली इस डायग्राम को अगर आप नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें तो ये है मेन रिवर। एक्चुअली मान लीजिए ऐसा हो सकता है, दिस इज ए, this is B, this is C, and this is D, this is E. This is main river. This is the primary tributaries. What दोस्तों? Primary tributaries A, B, C, D, E. देखिए, the primary tributaries of the main river are parallel to each other on a particular side. हम ये नहीं कह सकते A is parallel to E. एक साइड के ट्रिब्यूटरीज क्या होंगे? पैरेलल होंगे एक दूसरे के, एंड सेकेंड साइड के वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज की प्राइमरी होंगी, मतलब उससे हम सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, दे विल जॉइन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज इन राइट एंगल्स। ठीक है। इसका मतलब ये जो एंगल्स हैं, दिस इज 90 डिग्री, ये एंगल्स होगी, ये 90 डिग्री, ये होगी 90 डिग्री, ये लगभग 90 डिग्री। ठीक है। कहने का मतलब है भाई, यहाँ कोई रिवर सिस्टम्स तो मैथ्स के लेक्चरर नहीं है कि आपके एग्जैक्टली 90 होंगे, बट इफ यू टेक द मैप, इफ यू टेक द मैप इमेज ऑफ दैट, सैटेलाइट इमेज ऑफ दैट, आपको जो रिवर पैटर्न्स दिखेंगी वो क्या दिखेंगी? वो ऐसे दिखेंगी। दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा। मेन रिवर सिस्टम की जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ पर्टिकुलर साइड, एंड द सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर विल जॉइन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज। अब आप बोलिएगा ये रिवर सिस्टम सर इमर्ज क्यों हुआ? दोस्तों मैंने आपको सुपर इंपोज समझाया था। सुपर इंपोज कैसे समझाया था कि मान लीजिए ये रिवर सिस्टम्स है, अब ये तो मेन रिवर सिस्टम्स हो गई। जनरली क्या है कि इतना काफी जो ब्रॉड एरिया है, इस ब्रॉड एरियाज में उतना सेडिमेंट जमा होता नहीं है, तो ये रिवर सिस्टम ऐसे फ्लो हो रही है। अब क्या थी कि मान लीजिए ये जो ट्रिब्यूटरी है, इसकी प्राइमरी रिवर्स की मेन ट्रिब्यूटरी है, वो नॉर्मली क्या हो रही थी दोस्तों? वो फ्लो हो रही थी ऐसे। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कुछ समय के बाद यहाँ पे थोड़ी सी कुछ दिन के लिए सेडिमेंट जमा हो गया, तो सेडिमेंट जमा हो गया तो एक रिवर सिस्टम को, जैसे मैंने बताया था, इट विल टेक दिस पाथ, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट जमा है। सिमिलरली यहाँ पे कोई और लैंडफॉर्म आ गया तो रिवर सिस्टम इधर अपना रास्ता खोज ली। इसी साइड क्या है कि ये रिवर सिस्टम यहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म जमा हो गया तो यहाँ से कुछ कट गई। देख सकते हैं कि 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट ये है, ये रिवर सिस्टम्स के अलग अलग ब्रांचेस एक सिंक्रोनाइज पैटर्न में इसलिए हैं बिकॉज दीज रिवर सिस्टम्स आर सुपर इम्पोज्ड इन नेचर। मतलब जब उन्हें यहाँ पे फ्लो हो रहे थे, यहाँ पे बैरियर मिला, इधर आ गई, यहाँ पे बैरियर मिला, इधर निकल गई। ये रिवर सिस्टम ऐसे थे, यहाँ पे बैरियर मिला, इधर आ गई, यहाँ पे बैरियर मिला, इधर निकल गई। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफ शूट ऑफ व्हाट? सुपर इम्पोज्ड रिवर सिस्टम। आप समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि ट्रेलिस रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स बोलिए सर। एग्जांपल्स क्या? एग्जांपल सेम है दोस्तों, जो हमारे छोटा नागपुर प्लेटू है झारखंड के एरियाज में, नागपुर प्लेटू, उससे जो रिवर सिस्टम्स निकल रही हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दामोदर
रिवर सिस्टम हो गई। उसके बाद आप कुछ ये जो हमारे बिहार के इलाके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द कोसी रिवर सिस्टम्स, ठीक है, ये सारी रिवर सिस्टम्स का जो पैटर्न है वो ऐसा ही है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं क्या बोला था कि दीज रिवर्स फॉलो द सुपर इम्पोर्ट्स। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो दो सिस्टम्स क्लियर हो गई दोस्तों, ये दोनों ऑफशूट थे और लिंक आपको समझ में आ रहा होगा पिछले वीडियो से ये चीजें कैसे लिंक हो रही हैं, ठीक है। अब हमारी जो बाकी लास्ट की दो रिवर सिस्टम्स हैं, वो दोनों रिवर सिस्टम्स थोड़ा एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट मान ले सकते हैं। मतलब एक रिवर सिस्टम मान लीजिए कि पॉजिटिव बोलता है तो दूसरा रिवर सिस्टम नेगेटिव, मतलब नेचर जो है दोनों का जो फ्लो का नेचर है वो ऑपोजिट है, ठीक है, वो ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है समझते हैं दोस्तों। पहला रिवर सिस्टम कहलाता है रेडियल। क्या कहलाता है दोस्तों? रेडियल। इफ यू लुक एट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रेडियल ना, तो रेडियल का मतलब होता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट गेटिंग आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ये है बेसिकली एक डेफिनेशन, रेडियल का डेफिनेशन। अब बोलिएगा भाई इस सिस्टम्स को हम रिवर में कैसे अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन सीखिए दोस्तों, कैसे अप्लाई करेंगे। ये हिल्स है, यहां पे मान लीजिए कि ये भाई बहुत ज्यादा ये है, थोड़ा सा टैपर्ड हिल्स, ऐसा हिल्स है। अब यहाँ पे रिवर सिस्टम गिरी, यहाँ पे क्या हुआ, बारिश हुआ, यहाँ पे पानी आई, जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझिए, यहाँ पे पानी आई। अब भाई यहाँ पे क्या है, उसके बाद पानी जहां ब्लो बढ़ेगी तो क्या है इसका, हिल्स तो चारों साइड से ऐसे है? तो ये चीज, ये सेंटर पॉइंट, दिस इज सपोज सेंटर पॉइंट। अब ये रिवर सिस्टम जहां पानी बढ़ा तो ये क्या होगा, ये स्लोप फॉलो करेगा, दिस इधर भी हिल्स, इधर भी रिवर निकल सकती है, इधर भी रिवर निकल सकती है, इधर भी रिवर निकल सकती है। मतलब वो हिल्स के चारों साइड से रेडियली करके पानी नीचे फ्लो होंगी ग्रेडियंट के हिसाब से। कहा आउटवर्ड, कहा दोस्तों आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, आउटवर्ड। आई होप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे आप चीजों को। आप बोलिएगा सर ऐसा कहां होता है इंडिया में, ऐसा है क्या? जी हाँ दोस्तों, ऐसा एग्जाम्पल स्पेशली हमारे दो जगह पे है। कहां पे है, विजुअलाइज करके मैप में देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, हमारे आ जाइए आप एमपी, दिस इज एमपी एंड सेकेंड इज गुजरात, ये दो एरियाज, ठीक है। एमपी में जो आपके यहां पे दिस हिल्स है, मैंने आपको बताया था, दिस इज व्हाट विंध्या, दिस इज सतपुरा। सतपुरा हिल्स में हमारी हिल्स है अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक हिल्स इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। क्यों सर? इस हिल्स मान लीजिए, हम इसको मान लिया अमरकंटक है, ठीक है दोस्तों, मान लिए। क्वेश्चन कीजिए अगला, सर रिवर सिस्टम्स कोई है क्या जो एक ही जगह से निकल रही है? बिल्कुल है दोस्तों। कौन सी रिवर सिस्टम है सर? जो सबसे पहली रिवर सिस्टम जो निकल के उस साइड फ्लो हो जाती है, किधर, गंगा में जाके समा जाती है, वो हो गई इसकी सोन नदी। और एक रिवर सिस्टम जो सेपरेट बन जाती है, वो एक हमारी पेनिनसुलर रिवर कहलाती है, दैट इज रेफर्ड टू एज महानदी। दोनों का सोर्स जो है, इट इज अप्रोक्सीमेटली द व्हाट, अमरकंटक हिल्स विच इज लोकेटेड इन द सतपुरा रेंज। आपका लाइव एग्जांपल है दोस्तों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब बोलेगा सर सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल यहां पे है दोस्तों, लगभग इस एरियाज में। कौन सा है? यहां पे एक हिल्स है मांडव हिल्स, मांडव हिल्स, what दोस्तों, मांडव हिल्स, ठीक है। सो मांडव हिल्स जो है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। बहुत पतली पतली धाराएं निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स कोई नहीं है ये नदियों का, बट इसका भी हिल्स का अगर पैटर्न देखिएगा तो जब बारिश होती है तो यहां से आपके जो रिवर्स निकलते हैं, इट ऑल्सो फॉलोज द रेडियल। सो रेडियल का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहा होगा। पहला चीज याद रखना है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सोर्स विच इज अ सेंट्रल पॉइंट एंड इट डाइवर्जेस रेडियली आउटवर्ड। मतलब अगर मीनिंग है तो ये है, अगर रियल एप्लीकेशन है तो दिस इज द सोर्स, आउटवर्ड पहाड़ के स्लोप के हिसाब से अलग अलग साइड से ये रिवर सिस्टम हमारे फ्लो होती है। आई होप यू कैन विजुअलाइज, ठीक है। सो रेडियल, अब मैंने कहा कि सर इसका जस्ट उल्टा होगा क्या चीज, इसका जस्ट ऑपोजिट वी विल बी टेकिंग, दैट इज रेफर्ड टू एज द सेंट्रीपेटल रिवर सिस्टम, सेंट्रीपेटल, ओके। सो इसमें एक चीज याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, वर्ड, व्हाट इज देयर, सेंटर।
इट मीन्स दैट यहां सेंटर से आउटवर्ड जा रही थी चीजें, यहां हर जगह से सेंटर पे आएंगी चीजें। अब ये कैसा चीज होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि एक हमारे यहां पे डिप्रेशन है, ओके, एंड हियर इज लाइक सम हिल्स दिस साइड, हियर इज सम लाइक हिल्स दिस साइड, ओके। यहां पे क्या है, दिस इज सपोज डिप्रेशन है, यहां पे लो लाइन एरिया है, ठीक है, लो लाइन एरिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको अलग पेन से दिखा दूं। सपोज दिस इज अ लो लाइन एरिया, ओके। यहां पे हिल्स है, इधर भी ऐसे ऐसे कोई हिल्स घिरे हुए हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये जो पानी का इलाका है, ये जो लो लाइन इलाका है, ये इलाका चारों साइड से पहाड़ से घिरा है। अब जब चीजें पहाड़ से चारों साइड से घिरी है तो पहाड़ पे बारिश होगा, तो बारिश क्या होगा, बारिश इनवर्ड इस डिप्रेशन में आने की, इस गड्ढे में आने की कोशिश करेगी। हर साइड से बारिश हुआ, इधर भी पत्थर है, तो चारों साइड से चीजें ऐसे, आप विजुअलाइज कीजिए, मैं विजुअलाइज कराता हूं आपको। सपोज दिस आर द दिस इज वन हिल, दिस इज वन हिल, ठीक है। अब ये पानी हुआ तो यहां से पानी यहां पे आएगा, इधर से पानी आएगा, ठीक है। तो पानी कहां से आ रहा है, हिल के टॉप से ही आ रहा है, बट ये कहां जा रहा था, ये फैल के बाहर जा रहा था। ये फैल के कहां आ गया, इनवर्ड आ गया, एक कॉमन इनलेट पे। कहां पे आ गया दोस्तों, एक कॉमन इनलेट पे आ गया, इनलेट पे आ गया, एंड दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ सेंट्रीपिटल रिवर सिस्टम। अब बोलिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल वर्ल्ड में आप समझें तो वर्ल्ड में एक जगह है, आप सभी सुने होंगे, डेड सी, डेड सी। और सेकेंड जो है दैट इज लोकटक लेक। ये इंडिया में है, मणिपुर जिले में, मणिपुर में है, ओके। एंड डेड सी, दिस इज अ बॉर्डर बिटवीन किसका, इजराइल एंड जॉर्डन। ये डेड सी इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में लाई करती है। और स्पेशली डेड सी क्या है दोस्तों, ये वर्ल्ड का माना जाता है मोस्ट सैलाइन। क्या माना जाता है दोस्तों, मोस्ट सैलाइन, सबसे खरा पानी है यहां का। क्यों दोस्तों, क्यों खरा पानी है, क्योंकि देखिए ये जो है, ये एरियाज है ना, ये एक्चुअली क्या है ना, ये ऐसे रिफ्ट है, रिफ्ट है, मतलब एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है, और इसका कोई आउटलेट नहीं है, ये चारों साइड से पहाड़ से घिरे हैं, रिफ्ट है। मतलब एक मान लीजिए ऐसा है, इधर होगी हमारी कौन सा चीज, दिस इज हियर इजराइल, ठीक है। और ये तो बहुत बड़ा इमेज है ना, एक्चुअली मैप में देखिएगा तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। इधर होगी जॉर्डन, ये किधर होगी, जॉर्डन। यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, दिस इज इजराइल, दिस इज जॉर्डन, और यहां पे ये है, दिस इज डेड सी, ओके। अब देखिए यहां पहाड़, इधर पहाड़। अब इसमें बोलिएगा सर पानी कहां से आ रहा है, पानी आ रही है जॉर्डन रिवर से दोस्तों। कहां से आ रही है, जॉर्डन रिवर, ठीक है। तो खासियत क्या है, पानी बाहर से एक कॉमन इनलेट में आ रहा है, कॉमन डिप्रेशन में आ रहा है, ठीक है। दैट डिप्रेशन क्रिएट्स अ लेक एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट सैलाइन। अब सैलाइन का मतलब जो है वो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में और फिजिकल ज्योग्राफी में बेटर समझेंगे, बट मैं आपको चीजें बता दूं कि ये रीजन जो है ये हमारा ट्रॉपिक्स के आसपास का इलाका है। यहाँ पे सनसेट, सन और जो सन की इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा है, और दैट इज वाई पानी तो आ गया। अब पानी में फ्रेश वाटर आ गया, एक जगह जमा हो गया, बट वो पानी का आउटलेट नहीं है। तो पानी में जब फ्लो नहीं रहेगा, पानी एक जगह जमा होगी, और कुछ समय के बाद जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां से क्या होगा, इवापोरेशन। और इवापोरेशन होगा तो चीजें क्या होंगी, सॉल्ट होती हैं पानी में। सॉल्ट के कारण वहां पे पानी एक ही जगह जमा हो के हाइपर सैलाइन हो गई है। पानी काफी ज्यादा सैलिनिटी हो चुकी है और काफी खरा पानी है यहाँ का। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल आप देख लिए, ये है डेड सी, ओके। इंडिया में है, लोकटक लेक है, लोकल बहुत सारे जो एक मणिपुरी रिवर है वो रिवर इसमें ड्रेन करती हैं, और इसका कोई आउटलेट इसका भी नहीं है। ये रिवर सिस्टम्स हम लोग, ये लोकटक लेक का इंपॉर्टेंस एनवायरनमेंट में हम अलग से समझेंगे, बट आप एग्जांपल्स की तरह आई होप अब इस दो चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ड्रेनेज पैटर्न पार्ट 2 आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके साथ, इस बेसिक बैकग्राउंड के साथ अब हम
हमारे इंडियन रिवर सिस्टम्स के एक एक रिवर सिस्टम को डिटेल्स में करने के लिए रेडी हो चुके हैं दोस्तों। सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने बोलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं या फिर वो एनसीईआरटी ही क्यों ना पढ़ रहे हो। आपके 11th के स्टूडेंट्स, आपके 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी ये एनसीईआरटी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स है दोस्तों। ये मैंने क्लास 11 एनसीईआरटी से उठाई है आपके लिए चीजें। दैट इज वाई इसका इंप्लीकेशन स्कूल से लेके किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। ये चीजें आपको धीरे धीरे रियलाइज होंगी। सो आई होप प्लीज इस वीडियो को आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बेसिक बैकग्राउंड हमने बना लिया रिवर सिस्टम्स को अच्छे से स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब अगले लेक्चर से हम रिवर सिस्टम्स को डिटेल्स में स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज अपना ख्याल रखें, हैप्पी रहें, चीजों को पेशेंस के साथ करते रहें। दोस्तों एक की हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में सक्सेस और स्पेशली एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एग्जाम्स लाइक स्टेट पीसीएस, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको चाहिए वो चाहिए पेशेंस, वो चाहिए परसिवियरेंस। कोई आपसे कहता है कि 6 महीना 1 साल में मैं एग्जाम निकाल लिया, ही इज अ बिग लायर टू यू, क्योंकि इसके सिलेबस को कंप्लीट करने में कम से कम 1.5 साल लगता है दोस्तों। सो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट की है। पेशेंस रखिए, चीजों को टाइम दीजिए, चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी एंड फाइनली यू विल फील एम्पावर्ड। ओके दोस्तों, सो जय हिंद, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू दोस्तों।